जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे श्री कृष्ण जन्म अष्टमी व्रत विधि और कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि इस प्रकार है। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और पारायण के व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत में एक पूर्व सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करें और उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्ति होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठें और भगवान श्री कृष्ण जी का सुमरण करें। अपने इष्ट देवता कुल देवताओं का सुमरण करें और भगवान की आराधना करें। और जन्म व्रत कथा इस प्रकार है। सबसे पहले भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद नवजात श्री कृष्ण जात कर्म षष्ठी पूजन नामकरण आदि करके सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोम संभवाय सोमाय नमो नमः मंत्र से चंद्रमा का भी पूजन करें। फिर शंख में जल फल कुमकुम और गंध डालकर दोनों घुटने जमीन में लगाएं। इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अंत में पीसे भुने हुए धनिये की पंजीरी का प्रसाद भगवान वितरण कर भजन कीर्तन स्तोत्र पाठ आदि करते हुए व्यतीत करें। उसके बाद दूसरे दिन पूर्वाह्न में पुनः स्नान आदि करके जिस तिथि या नक्षत्र आदि के योग में व्रत किया हो उसका अंत होने पर पारायण करें। और व्रत कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। इंद्र ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव व्रतों के उत्तम इस व्रत को बताएं जिस व्रत के मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त तथा हे ब्राह्मण उस व्रत में प्राणियों को भोग व मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में जो द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ, उस दुष्ट ने नीच कर्मी दुराचारी कंस के देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, इस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे आदिति पुत्र इंद्र, इस समय की बात है, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद, मेरे मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी जो वाक पटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित करे इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा। वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर कंस ने कहा, हे देवतज्ञ बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा, उसी युद्ध में आपका वध करेगा। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी के इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय व श्री कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, इस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातें सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हैं? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों से आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है।
उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्यों मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भाग्य है कि मेरे अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र को बदले यह कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदनंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनने की कंस क्रोधित हो उठा। उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा, मेरे गृह में जल नहीं था, जिसे लेने में जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों में अपना पर्वत स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृक राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य युग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाती तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रभाव से बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थे, किंतु जब वसुदेव की बालक कृष्ण को लेकर यमुना नदी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिति रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव की गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश करो उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वह तक्षण वहाँ से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुँच गए। प्रातःकाल तब राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, यह बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसकी देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई, अंतरिक्ष में जाकर विद्युत में रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार में कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। वह आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण तथा वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए कर्मस नेमी केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु वे दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात कंस ने काल्याख्या नामक देव को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के पश्चात आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, और यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद के ऐसा ही होगा कहा, अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण जी सुन रहे थे। एक दिन कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं गेंद को यमुना में फेंक दिया।
यमुना में गेंद फेंकने तथा मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अंत में कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण ने यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागते हुए यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, यह यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया का दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल के जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया श्राद्ध के रोहिणी व्रत में ये सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहसों राजयज्ञ यज्ञ, ध्यान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। ये बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी के कूदने के बाद उस बालक कृष्ण के पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद जी ने कहा, यह इंद्र पाताल में उस बालक से नाग राज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या ये आए हो, यहाँ अपने क्या प्रमोजन है। नाग ने बोली कि हे कृष्ण, क्या तूने युद्ध क्रीड़ा की है? उसने अपना समस्त धन हार गया। यदि ये बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि उस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं और यदि ये उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुमसे बताता हूँ। समझ लो कि कांति या नाग के समस्त नाग को कंस के साथ द्रुत में हार चुका हूँ। यदि लेने में यह आया हूँ तो बालक कृष्ण। इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी। अपने सोए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातें सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग उठा और बालक कृष्ण युद्ध करने लगा। यह कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण वहां गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही है। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। तब कृष्ण चलने को हुए तो कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। तब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया के फुकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस की विस्मृति हो गया तथा श्री कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र से नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए हैं। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इस इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मधुर नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चरणारुत रहता है। उस चरणूर में श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण के चरणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणक्य की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत जल युद्ध देकर रहे थे। प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वापर चाणूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। उसने सैनिकों को बुलाकर उसने आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों में सुशोभित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। उसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर के
गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर समवे गरुड़ की पीठ पर बैठकर जाने लगे। कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर में अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम के असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों को समूह का सर्वनाश किया। जब अंत के केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, ये दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करे तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष मनाया और भगवान का पूजन करें। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब भगवान का भजन करें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हे उमा आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। गोया चराने वाले जय हो पाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो जय जय ब्रजलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजलाल की। पावन प्रकृति पाल की, जय हो नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।